यह आचार्य प्रसन्न जी की बुक है, आप जरूर पढ़ें। ओके, तो हम अध्याय नंबर 2 की बात करेंगे। इसमें वासंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि प्रयान्ति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नैनानि स्यान्ति नवानि देहे। संस्कृत थोड़ी थोड़ी आ रही है, ज्यादा नहीं आ रही मुझे, ठीक है, मैंने पढ़ने की कोशिश की, अगर गलत पढ़ा हो तो माफ करना। हिंदी ठीक है, हिंदी पढ़ता है। इसका अर्थ क्या है? जिस प्रकार, किसकी बात हो रही है इस अध्याय नंबर 2 में? स्पेशल मेन चीज तो वही होती है जिसकी बात हो रही है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार देहधारी जीव जीर्ण शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर धारण करता है। आचार्य प्रशांत जी इतना ज्यादा बोलते हैं, आचार्य प्रशांत जी इतना ज्यादा दुरुपयोग हुआ है इस श्लोक का कि कोई सीमा नहीं। आगे देखिएगा, ये जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय श्लोक है उनमें से एक है। तो नेन छिदंती शस्त्राणि नेन दहति पावक न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। ठीक है, तो ये कहा गया है यहाँ पर। पहले इसको समझिएगा, शस्त्र काट नहीं सकते। आत्मा क्या है? अमर है, अजर है, और आत्मा जो है उसके बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते। मतलब मैं हट गया तो यही आत्मा है। लगातार मुक्ति के रास्ते पे चलते रहना ही आत्मा है। इसी में रहेगा आत्मा प्रकृति, इससे बाहर मत जाइएगा। ठीक है, बहुत इधर उधर का सोचेंगे, अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो फिर उसमें उलझ जाएंगे। शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती आत्मा को, और जल इसको गीला नहीं कर सकता। ठीक है, वायु सुखा नहीं सकती। शस्त्र, अग्नि, जल, वायु, ये चारों कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति में। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? सिद्धांत बताइए। आत्मा प्रकृति से परे है। आत्मा क्या है? प्रकृति से परे है। ठीक है, प्रकृति अपना काम करती रहती है। आत्मा क्या है? मैं का हटना ही आत्मा है। कोई दृष्टा बनकर इस संसार को देख रहा है, वही आत्मा है। शून्य ही आत्मा है। बस इतनी सी बात कही जा रही है। उसी बात को अर्जुन की भाषा में समझाकर बोल दिया। शस्त्र काट नहीं सकते, माने प्रकृति में जो कुछ भी है वो आत्मा तक पहुंचेगा तो काटेगा ना, पहुंच ही नहीं सकता। अग्नि जलाएगी नहीं, जल गीला नहीं करेगा, वायु सुखाएगी नहीं, ये सब यहाँ होते हैं। ठीक है, ये सारा तुम्हारा सांसारिक झमेला है, उधर नहीं होता ये कुछ भी, डरो मत। सब जो संसार में चल रहा है वो चलता जाएगा। उससे रिलेटेड, मतलब उसका रिलेशन आत्मा से है ही नहीं। आत्मा क्या है? परे है प्रकृति से। दृष्टा जब किसी दृश्य को या विषय को देख रहा है तो वही क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। देखना, विवेक करना, समझना, जानना और मैं को हटाना, ये सारे चीजें एक साथ चलती है। इसी को क्या बोल दिया? शून्य बोल दिया। शून्य है, आत्मा है। आत्मा की बात करना आवश्यक क्यों है? इसलिए क्योंकि अहम, अहम क्या है? मैं। अहम माने अहंकार,
मैं अगर प्रकृति में फंसा रह जाता है तो जीवन भर दुख पाता है। मैं प्रकृति में फंसा रह गया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये करता हूं, मैंने इतना पा लिया, मैंने इतना खो दिया, ये सब क्या है? मैं। और मैं होता ही नहीं। जब मैं होता ही नहीं तो अहम अगर अपने आप को मान ले कि वो है तो जीवन भर दुख पाता है। इसलिए आत्मा आवश्यक है। आत्मा सत्य हो ना हो, आवश्यक बहुत है। मैं का हटना बहुत जरूरी है। मैं नहीं हटेगा तो जीवन भर हर सेकंड दुख ही पाओगे, हर सेकंड दुख ही पाओगे। ठीक है, ओके। इस बात को समझिएगा, ठीक है, इस बात को समझिएगा। देखो, आत्मा आवश्यक बहुत है। कैसे? मैं नहीं होगा, यही आत्मा है। जो आवश्यक हो गया वो सत्य भी हो गया। तो आत्मा ही आवश्यक है, मैं का हटना ही आवश्यक है। ये सत्य हो गया। सत्य माने मैं का हटना। आत्मा अगर नहीं है तो जियोगे कैसे? मतलब मैं अगर नहीं हटेगा तो जियोगे कैसे? दुखी जियोगे। फिर आत्मा अगर नहीं है तो तुम्हें कहां जीना पड़ेगा? मैं अगर नहीं है तो सत्य है, और अगर मैं है तो दुखी जीना पड़ेगा। तो वहां पे आप दुख ही ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो प्रकृति में और वहां क्या पाओगे? वही जो सब लेकर के यहाँ आए हो शिविर में। शिविर में जो सब कुछ लेके आए हो वो ही तुम्हें चाहिए होता है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा अहंकार बोलता है, ऐसा मैं बोलता है, अहम बोलता है। पर हमें उसकी बात पे नहीं चलना है। अहम क्या बोल रहा है? अहम ये बोल रहा है कि मुझे तो गंदगी में जाना है और गंदगी में शायद मुझे सत्य मिल जाए। नहीं 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 नहीं, उसकी बात नहीं माननी है। अहम को प्रेम है सत्य से, तो उसको सत्य से ही प्रेम करवाओ। अहम ही चुनाव करेगा अहम को सत्य तक ले जाने का। अहम माने अहंकार। मैं क्या लेकर के आए हो? यही है प्रकृति में, यही है। उलझन कपड़ा झपड़ा उठा दिया, गिरा दिया 10 रुपए कोई ले गया मेरा, फलाने में मुझे धोखा दे दिया। यही सारा दिमाग में चलता रहता है, यही लेके आए हो शिविर में। तो प्रकृति में चलता रहता है वही सब जो तुम जंगल में देखते हो भ्रम, वो भी चलता रहता है प्रकृति में। तो प्रकृति में ये चीजें सारी चलती रहती है, कंटिन्यूअस है। अगर इसमें डूब गए तो बहुत हर पल दुखी दुखी जियोगे। और इसको ऐसे देख रहे हो जैसे आप नदी के किनारे खड़े हो और नदी बह रही है। जैसे आप दृष्टा बन के खड़े हो और प्रकृति को देख रहे हो, तो आप मुक्त हो जाओगे। यही मुक्त होना है, यही आत्मा है, यही मैं का हटना है। जानवरों को जाल में फंसा लेना कितना आसान होता है। जानवरों को जाल में फंसा लो कितना आसान होता है। वहां प्रकृति ही प्रकृति है, प्रकृति प्रकृति सब जाल में फंसते रहते हैं। अब देखो सारी दुनिया इस जाल में फंसती रहती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वहां पे उसको शांति मिल जाएगी, प्रकृति में उसको शांति मिल जाएगी, पर नहीं मिलेगी शांति। तो क्यों नहीं मिलेगी? 2 मिनट की शांति बहुत बड़ा दुख लेके आती है जिंदगी भर का। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो दिन रात आप जाल में फंसते जाते हैं। अगर आप प्रकृति से या तो दूर हो रहे हैं या फिर प्रकृति के अंदर घुस रहे हैं या भोग रहे हैं। प्रकृति को ना, प्रकृति से ना तो दूर होना है, प्रकृति से ना दूर होना है और प्रकृति में ना ही लिप्त होना है। प्रकृति को समझना है और जानना है, तब आप प्रकृति से मुक्त हो सकते हैं।
और ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही उन्हें फंसाता है, एक जानवर दूसरे जानवर को ही फंसा रहा है। जानवर दूसरे जानवर को ही फंसाता है क्योंकि वो पशु है। हम भी जन्म होता है तो पशु ही जन्म लेता है। अगर हमने चेतना को नहीं जागृत किया तो हम पशु से भी नीचे चले जाते हैं, मतलब पशु से भी बदतर हो जाते हैं। तो हमें तो जागृत करना है। देखा है गिरगिट कैसे रंग बदलता है? कोई देखा है मगरमच्छ कैसे चुपचाप बैठा रहता है? ये सारा उसके फंसाने के काम है जानवरों के। मगरमच्छ चुपचाप बैठा रहता है, कोई जानवर पानी के अंदर एकदम से आएगा उसकी गर्दन पकड़ लेगा, तो फंसाने का काम कर रहा है। जानवर को कैसे पता चला? अब भैंस को कैसे पता चलेगा कि मगरमच्छ ये है, ये जिंदा है या फिर चल रहा है? हाँ, एक बार दो बार प्रैक्टिस हो जाती है, देख लेता है तो फिर भैंस वहां से नहीं जाती है। तो फिर अचानक हमला होता है, मगरमच्छ अचानक हमला करता है, उसकी गर्दन पर हमला करता है ताकि वो मर जाए। छिपकली देखी होगी घर की जो छिपकली देखी होगी आपने, वो क्या करती है? छुपके से वार करती है। ऊपर पहले छिप जाएगी, एकदम रुक जाएगी, मच्छर आएगा झटके से वार करेगी, फंसाने का काम करती है छिपकली। किसको? मच्छर को। तो प्रकृति में जानवर एक दूसरे जानवर को फंसाने का काम करता रहता है। इंसान भी ऐसा ही करता है, एक दूसरे को फंसाने का काम करता है। अगर वो चेतना से जागृत नहीं है तो दूसरे को फंसाने का काम करेगा। कीड़े पे कैसे हमला करती है, ये आपने देखा? छिपकली कीड़े पे कैसे हमला करती है? छुप के, अच्छा छुप के नहीं, वैसे रुक के पड़ी रहती है। मच्छर को लगता है ये है ही नहीं तो उस पर हमला करती है। प्रकृति में यही सब चलता रहता है कि कोई किसी को धोखा दे रहा है और कोई धोखा खा रहा है। धोखा कौन खा सकता है? जिसमें बुद्धि नहीं है। धोखा कौन दे सकता है? जिसमें बुद्धि नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के परस्पर, एक दूसरे के सिमिलर हैं। जो धोखा दे रहा है उसमें भी बुद्धि नहीं है, जो धोखा ले रहा है, खा रहा है, उसमें बुद्धि नहीं है। सब लगातार मरने के डर से आतंकित है, ठीक है? मतलब सब लगातार मरने के डर से घबरा रहे हैं, घबराहट है, मरने से सबको डर लगता है। तो मरने से डर लगता है, ये जान लो कि मरता कौन है? मरता कोई नहीं है। अहंकार का हटना ही मरना है। शरीर कब से मरने लग गया? शरीर तो ढहता है। अब शरीर में क्या सेल है? बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया पहले जन्म लेता है। तो बैक्टीरिया क्या होगा? जब जैसे न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेंगे, तो क्या होगा? बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा। न्यूट्रिएंट्स मिलना जैसे बंद होंगे, बैक्टीरिया डेड होने लगेंगे, वायरस फैलने लगेगा, पैथोजेंस जर्म्स हमारी बॉडी में आने लगेंगे। तो बॉडी क्या है? एक मशीन है, मिट्टी है, मिट्टी से उठी है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अंडरस्टूड? ऐसे जीना है, ऐसे नहीं जीना तो आत्मा चाहिए। अगर दुखी नहीं जीना है तो आत्मा चाहिए। अगर दुखी जीना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे जीते रहो, ठीक है? तो दुखी नहीं जीना है तो मैं को हटाना पड़ेगा। तो मैं कैसे हटेगा? सीरियसली, बाहरी नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, दैट्स ऑल subjects are compulsory to study, okay? Then you can go in inner side. Inner side, who am I? मैं हूं कौन? मैं क्या हूं? We will talk to who am I. Understood? This is a very important thing. Both of are is very important. External, internal. External, internal. बाहरी नॉलेज, अंदरूनी नॉलेज, दोनों जरूरी है, एक साथ चलते हैं। इसलिए आत्मा की बात धर्म में केंद्रीय है। आत्मा की अगर बात करें तो धर्म में सबसे केंद्रीय बात आत्मा ही है। तो आत्मा क्या है? वही मैं का हटना ही आत्मा है। आत्मा कुछ है नहीं कि शरीर से बाहर निकल के इधर चली गई उधर चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मशीन है वो। कौन? बॉडी। ब्लड सर्कुलेशन जब तक होता रहेगा तब तक मशीन चल रही है। ब्लड सर्कुलेशन जैसे रुक जाएगा, हार्ट अटैक आ गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो मशीन क्या है? डेड हो जाएगी, बैक्टीरिया डिवाइडेड हो जाएंगे। अंडरस्टूड? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आत्मा ही सर्वोपरि है, मैं का हटना ही सबसे बड़ी चीज है।
अगर जीवन में वैसे ही नहीं बर्बाद करना जैसा जा रहा है तो आत्मा चाहिए। अगर जीवन को वैसे बर्बाद नहीं करना है जैसे जा रहा है, दुखी जा रहा है, हर पल दुखी रह रहे हो, हर पल दुखी है, पार्टी कर ली, पब चले गए, फिर भी दुखी हैं, समझ रहा है, शादी कर ली, बच्चे कर लिए, फिर भी दुखी हैं, तो फिर भी मैं चाहिए ना। मैं का हटना ही आनंद है और कहीं आनंद नहीं है। मैं को जानो, मैं के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी भयंकर, जानो समझो, जानना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, जानना पड़ेगा। रटो मत, रट के तरह कोई एग्जाम निकाल लेगा, सब कुछ कर लेगा, सब कर लेगा। रटना नहीं है, समझना है। जिस काम में तुम्हें आनंद आ रहा है वो काम चुनो, आनंद लगातार होगा, फिर वो काम तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, निष्काम कर्म। और जिस काम में आनंद नहीं है, धक्के से कर रहे हो, तो वो दुखी है ना, तो दुख क्यों लेना है, वो काम करना ही क्यों है। काम कोई जबरदस्ती थोड़ी है। तो बर्बाद करने वाला, इसलिए धर्म का कोई और कोई प्रतिपाद्य विषय नहीं है ही नहीं आत्मा के अतिरिक्त। धर्म का मतलब यही है मैं का हटना। मैं हट गया, आनंदित है, सब आनंदित, सब सही है। मैं ही बला है, और मैं हटाने के लिए लगातार आपको क्या करना है, पढ़ना है जब तक शरीर है, क्योंकि शरीर है तो अहंकार किसका पार्ट है, शरीर का ही तो पार्ट है, एक बिंदु है। जैसे शरीर बढ़ेगा अहंकार भी बढ़ेगा, तो शरीर बढ़ता जा रहा है तो लगातार हमें भी पढ़ते रहना है। जब तक शरीर है तब तक पढ़ते रहना है, ये तो शरीर नहीं है। लगातार चलना ही मुक्ति है, लगातार सच के पाथ पे चलना ही मुक्ति है। ये आत्मा के अतिरिक्त इधर उधर की बातें मत करो, इधर उधर की बातें मत, उनका धर्म से कोई ताल्लुक ही नहीं है, धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो आत्मा प्रकृति से भिन्न है, ठीक है। ये जो मैं है ना, मैं ये प्रकृति में डूब गया। अगर प्रकृति में डूब गया तो बहुत प्रॉब्लम है, ये दुख ही पाएगा। और अगर प्रकृति से दूर, प्रकृति को देखता ही जा रहा है, प्रकृति को देखता ही जा रहा है, प्रकृति को समझता ही जा रहा है, तो ये मैं जो है प्रकृति से भिन्न है फिर, ठीक है। तो ये मैं किससे प्रेम कर लिया, सत्य से। सत्य से प्रेम करेगा तो वही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये समझाते हुए अब क्या कह रहे हैं, समझाते हुए अब क्या कह रहे हैं, जब आत्मा तो प्रकृति को बिल्कुल छूती नहीं है, छूती नहीं, ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान से, जब आत्मा तो प्रकृति को बिल्कुल छूती ही नहीं है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही होगी, मैं जो है जब सत्य की तरफ जा रहा है तो वो प्रकृति को कभी छुएगा ही, वो दूर से देखेगा प्रकृति को, यही है, ठीक है। तो श्लोक कहता है देह ही है एक जिसका देह से संबंध है, देह ही देह से संबंध रख सकती है। तो देह को जान लो, देह को जान लो, देह का जानना ही समझदारी है। बॉडी है, वॉन्स है, 206 वॉन्स हैं। The blood is going to circulate with the help of veins, arteries, है ना। The blood must be go in heart, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, तभी तो मशीन जिंदा रह पाएगी। We are continuously going to take the oxygen from outside to inside. This is called respiration. Respiration process is going on. If respiration will be stopped, the body must be stopped. Understood? वही है जो शरीर बदलता रहता है, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार मनुष्य पुराने उपजीर्ण माने फटे वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र पहनता है, उसी तरीके से देही है जो पुराने जीव फटे हुए कमजोर शरीर को त्याग कर दूसरे नए बच्चे के शरीर में आ जाता है।
तो ये सारी चीजें हैं। ये किसकी बात हो रही है? ये सारा आवागमन कहाँ होगा? ये आन जान कहाँ हो रहा है? सारा आना जाना कहाँ हो रहा है? ये सारा आना जाना मैं के अंदर हो रहा है। मैं कहाँ जा रहा है? ये मैं अगर प्रकृति में लिप्त हो रहा है या प्रकृति से दूर भाग रहा है तो बहुत बहुत दुख पाएगा, और प्रकृति को समझ रहा है दूर से देखकर तो बहुत आनंद से जिएगा। दिस इज अ मैं। अंडरस्टूड? सो किसकी बात हो रही है? सारा आवागमन कहाँ होगा? यहाँ ऊपर की ओर इशारा करते हुए होगा। तो आपने क्यों मान लिया, क्यों कहना शुरू कर दिया कि आत्मा इधर से उधर भटकती है, डोलती है? ऐसा बकवास है, ऐसा कुछ होता नहीं। यह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। नीचे की ओर इशारा करते हुए किसकी बात हो रही है? तो यह तो प्रकृति के भीतर की ही बात हो रही है ना। प्रकृति के भीतर की तो बात हो रही है। एक बॉडी है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रही है चीज, आत्मा। आत्मा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। ये क्या है? ये बकवास है। मतलब प्रकृति के अंदर की बात हो रही है, मतलब प्रकृति के अंदर की बातें हो रही है। तो मैं तो प्रकृति से भिन्न है ना। मैं माने आत्मा की बात हो रही है। आत्मा तो प्रकृति से भिन्न है ना। मैं मतलब हटना, प्रकृति से तो भिन्न है। तो उसके बाद समझ में नहीं आया हो तो पूछिए साफ साफ। ये जिस देह की बात हो रही है, आत्मा की कोई देह होती नहीं, होती है क्या? नथिंग, होती नहीं। कृष्ण इस श्लोक से पहले भी समझा रहे हैं अर्जुन को, श्लोक के बाद भी बता रहे हैं कि आत्मा की कोई देह नहीं होती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है श्लोक में कि एक देह ही है जो उसी तरीके से देह बदलता रहता है जैसे मनुष्य कपड़े बदलता रहता है। आत्मा की बात नहीं हो रही है, यह अहंकार की बात हो रही है। यह मूल अहम वृत्ति की बात हो रही है। अहम की बात हो रही है यहाँ पे, आत्मा की बात नहीं है, अहम की बात हो रही है। अहम का सत्य की तरफ बढ़ना ही आत्मा है, शून्य है। अब शरीर है, बॉडी है, बॉडी डिकम्पोज हो गई, मिट्टी बन गई। अब उसमें बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया मस्ट बी अटैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अटैक करेंगे, सेक्सुअली प्रोड्यूस करेंगे लाखों बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जब लाखों बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा तो एक साथ क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स को कोई खाएगा, उसमें एंजाइम बनेंगे, एनर्जी क्रिएट होगी, स्पर्म बनेगा, एग बनेगा। बोथ आर मस्ट बी फर्टिलाइज्ड होंगे, जाइगोट बनेगा, फीटस बनेगा, एम्ब्रॉय बनेगा। Understood? This is the process, all the process we can say that in a reproductions. Okay? सर वो फिर उसके बाद फीटस के बाद डिलीवरी होगी, तब एक बच्चा आएगा। वो बच्चा क्या है? एक बैक्टीरिया है, बहुत बड़ा बैक्टीरिया है जो छोटे छोटे बैक्टीरिया से मिलकर बना है। तो कुछ है नहीं तो क्या हुआ? एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या है? मिट्टी है, पार्टिकल है, एटम है, मॉलिक्यूल्स है, ये तो सारी चीजें हैं पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स, द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड matter. Matter have many particles. And atoms, what is atoms? Atom is like number of particles, है ना? और molecules, a group of atoms are called molecules. This is the molecules. Compound, advanced form of molecules is called a compound, है ना? So we can say that this is all process must be attached to each other, then create a new product. This is called reproductions. The मूल अहम वृत्ति की बात हो रही है। इतनी बार मैं समझाने की चेष्टा करता रहता हूं और हम समझते ही नहीं। समझाने की चेष्टा इसलिए करता रहता हूं क्योंकि इसी नासमझी के कारण मैं कह रहा हूं भारत में, पूरे विश्व में विशेषकर सनातनियों ने बहुत दुख झेले हैं। ये बात समझते ही नहीं थे तो झेलेंगी बात। दुनिया कहाँ समझ रही है? पॉपुलेशन मस्ट बी इंक्रीज। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी
पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, इफ पॉपुलेशन मस्ट बी इंक्रीज, देन पॉल्यूशन ऑल्सो मस्ट बी इंक्रीज्ड। पॉल्यूशन इसके प्रोपोर्शनल है, पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, दैट्स ऑल। मतलब जनसंख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, किसके, पॉल्यूशन के, प्रदूषण के। मतलब जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रदूषण बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। दिस इज पॉल्यूशन, है ना। वी कैन नॉट सेव द एनवायरमेंट इफ पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज, and also we can say that pollution is also going to increase, है ना। So मैं कह रहा हूं भारत में, पूरे विश्व में, विशेषकर सनातनियों ने बहुत दुख झेला है। जो ऊंची से ऊंची बात थी आत्मा की, वो हमने गंवा दी है। आजकल देखो कोई पढ़ता ही नहीं है, वेदांत नहीं पढ़ता, भगवत गीता नहीं पढ़ता, अष्टवक्र गीता नहीं पढ़ता है। अरे अष्टवक्र गीता तो दूर की बात है, भारी नॉलेज ही नहीं लेता है, ढंग से समझता है नहीं, उसको भी रटता है। साइंस का एक क्वेश्चन पूछ लो, वो भी रटा हुआ है, समझा हुआ नहीं है। मैथ्स का क्वेश्चन पूछ लो, वो रटा हुआ है, समझा हुआ नहीं है। एक इक्वेशन करवा के दिखा लो मैथ्स की, नहीं आती है। ना मैथ्स आ रही है, ना फिजिक्स आ रही है, ना केमिस्ट्री आ रही है, ना बायोलॉजी आ रही है, ना मैथ्स, ना इंग्लिश आ रही है, ना हिंदी आ रही है, ना उर्दू आ रही है, ना पंजाबी आ रही है, ना संस्कृत आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है। और फन्ने खा बन रहे हैं, वाह। एक इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है, अब फन्ने खा बन रहे हैं। अब जैसे मान लो गाड़ियां खरीद लेते हैं, पर पता नहीं है कि इंजन वर्क कैसे करता है। इंजन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। इंजन हैव अ वेरी सीसी एंड पीपीएम। अब किस सीसी का है, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। हाउ फ्यूल इज गोइंग टू बर्न, फ्यूल कैसे बर्न हो रहा है, कार्बोरेटर कहाँ लगा हुआ है, इंजन वर्क कैसे करता है ना, ये पता नहीं है। गैसेस के कौन कौन सी निकल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकल रही है, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल रही है। इंडस्ट्री के अंदर जो चीजें अपन जला रहे हैं, जो इंडस्ट्री चला रहा है उसको भी नहीं पता कि कौन सी गैसेस निकल रही है। तो एटमॉस्फेयर में गैसेस क्या होगी, ज्यादा बढ़ेगी। दिल्ली का हाल देखो, दिल्ली का AQI कितना बढ़ रहा है, 500 से ज्यादा हो जाता है, कभी तो 1000 तक पहुंच जाता है। मतलब कितना, 12 साल वहां उम्र कम हो रही है हर एक आदमी की। क्यों? पॉल्यूशन ज्यादा है, सिंपल। AQI ज्यादा है, AQI ज्यादा है ना वहां पे, इसलिए तो हो रहा, क्यों हो रहा है AQI ज्यादा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। बुद्धि कोई ले नहीं रहा है, समझ कोई रहा नहीं है, तो क्या होगा, जो आ रहा है मन में भोग रहा है, भोग रहा है, कोई वही भोग रहा है, कोई कहीं भोग रहा है, ठीक है। तो दिस इज, तो देखो ये है सारी चीजें। इसको इतनी बार मैं समझने की चेष्टा करता रहता हूँ और हम समझते नहीं है। समझाने की चेष्टा इसलिए करता रहता हूँ क्योंकि उसी नासमझी के कारण मैं कह रहा हूँ भारत ने, पूरे विश्व ने, विशेषकर सनातनियों ने बहुत दुख झेले हैं। जो ऊंची से ऊंची बात थी आत्मा की, वो हमने गंवा दी है। हमने ना जाने उसका क्या अनर्थ कर डाला, हमें समझ में नहीं आया कि बोला क्या गया है, और आज भी वही अनर्थ करा जा रहा है। आत्मा हमने कहा कितनी होती है, पहले कहा एक, फिर कहा एक भी नहीं। क्या आत्माएं हो सकती है बहुत सारी? क्या आपके शरीर में आत्मा हो सकती है? यदि अनंत है आत्मा तो आप में हो सकती है? कभी नहीं। आत्मा तो अनंत है ना, आत्माएं कुछ होती नहीं। आत्मा होती है, वो तुम्हारे शरीर में क्यों? वो तो अनंत है, तुम्हारे शरीर में कैसे आ गई? तुम्हारा शरीर अनंत है क्या? अनंत है तो कैसे आ सकती है? क्या शरीर के भीतर की कोई वस्तु हो सकती है आत्मा? शरीर के कोई भीतर की वस्तु हो सकती है आत्मा? मतलब आत्मा तुम कह रहे हो कि अमर अजर है, तो शरीर कब से अमर और अजर होने लग गया? तो शरीर अमर अजर नहीं है, तो शरीर कभी कैसे किसी अमर अजर को अपने अंदर रख लेगा? ये तो पॉसिबल नहीं। वाह क्या बात है। आत्मा, क्या ये जो भौतिक शरीर है,
इसके भीतर कुछ भी अभौतिक पाया जा सकता है? भौतिक शरीर इसके पीछे अभौतिक पाया जाता है। भौतिक माने फिजिकल टच कर सकते हैं, डिकम्पोज हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, क्या आत्मा को ले जा सकते हैं? भौतिक हो सकता है इसमें? नहीं हो सकता। ये तो प्रकृति का खेल है बाबा पूरा। तुमने इसमें कहा आत्मा को शामिल कर दिया, समझ में आ रही? ये सारा प्रकृति का खेल है, इसमें इसमें आत्मा कहाँ है? नहीं है। बात कुछ की नहीं है। यहाँ किस देह की बात हो रही है? आत्मा की नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि प्रकृति ही लहराती रहती है और नए नए शरीर नई नई लहरों की तरह प्रकृति में जन्म लेते रहते हैं। बैक्टीरिया आपस में जुड़ जुड़ के न्यू न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, नए नए रिप्रोडक्शन करते हैं। तो प्रकृति में चलता रहता है। कोई मिट्टी बन जाता है, कोई डिकम्पोज, फिर वापस खड़ा हो जाता है, फिर वापस खड़ा हो गया, फिर वापस खड़ा हो गया। ये सर्कल चलता रहता है। शरीर जड़ होता है, जड़ पदार्थ। शरीर पदार्थ है, मिट्टी है। शरीर क्या है? मिट्टी है। मिट्टी है शरीर। एक जगह जन्म लेती है, फिर डिकम्पोज हो जाती है, फिर जन्म लेती है, फिर डिकम्पोज हो जाती है। यही चलता है। बैक्टीरिया है ना, एक दूसरे को इकट्ठा करते हैं, फिर बड़ा रूप बनाते हैं, फिर ढल जाते हैं, फिर इकट्ठा होते हैं, फिर बड़ा रूप बनाते हैं, फिर ढल जाते हैं, फिर इकट्ठा होते हैं, फिर बड़ा रूप बनाते हैं, फिर ढल जाते हैं। लेकिन उसी जड़ शरीर की संतान होती है। जड़ शरीर की संतान होती है फिर, क्योंकि स्पर्म क्या है? एक बैक्टीरिया है, और एग भी क्या है? एक बैक्टीरिया है। दोनों मिलेंगे क्या बनेगा? बहुत बड़ा बैक्टीरिया। और वो बड़ा बैक्टीरिया बड़ा हो के और बैक्टीरिया पैदा कर रहा है अंदर, लाखों बैक्टीरिया। तो बड़ा होता रहेगा, उससे वो जुड़ते जाएंगे, मांस बनता जाएगा, हड्डी बनती जाएगी, और सच सामने आता जाएगा। चेतना, जिसको हम अभी तक क्या कह रहे थे? अहम। अहम ही सबसे बड़ी चीज है जिस पे हमें वर्क करना है। इसलिए हमने कहा कि प्रकृति का ही तत्व होता है अहंकार, क्योंकि उठता वो इसी जड़ प्रकृति से है। क्योंकि जड़ प्रकृति से चेतन अहंकार उठता है। इसलिए गीता में आगे कृष्ण ये भी समझा देते हैं कि तुम कहाँ जड़ और चेतन को अलग अलग समझ रहे हो, ये अलग अलग है ही नहीं। चेतन और जड़ अलग अलग नहीं है, एक ही है। चेतना नहीं है। चेतना जो है, अगर वो सच की तरफ नहीं है तो आत्मा नहीं है, वो प्रकृति में लीन है। चेतना में जो विचार आते हैं वो भी प्रकृति है। चेतना के साथ जो जो होता है वो प्रकृति है। चेतना के साथ जब होना खत्म हो जाता है, चेतना में मैं हट जाता है, तो आत्मा है। तो उसके लिए तुम बचोगे नहीं। मतलब अभी बच रहे हो, इसका मतलब है अभी तुम हो, मैं है, अहंकार है। तुम ये फील करने के लिए बचोगे ही नहीं कि आत्मा है। तो फील कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा है ना। मैं मतलब अहंकार। अहंकार का ना रहना ही आत्मा है। तो आप कैसे फील कर सकते हो कि आत्मा होगी या ऐसा है? अहंकार का ना रहना ही आत्मा है। जब तुम ही नहीं रहोगे तुम फील कर पाओगे? तुम ही नहीं रहे तो तुम फील कैसे करोगे? तो ये चीज है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो, यहाँ किस देह की बात हो रही है? आत्मा की नहीं हो रही है, बात हो रही है प्रकृति की, लहराती रहती है। ठीक है, तो अगर ये अलग अलग होते तो मिट्टी से फूल कैसे खिल जाता? देखो, जड़ और चेतना, मतलब शरीर और जड़ और चेतन अलग अलग होते तो मिट्टी से फूल कैसे खिल जाता? ये तो इम्पोर्टेंट। तो तुम ये जो जड़ अन्न खाते हो, जड़ अन्न खाते हैं, उससे तुम्हारी चेतना कैसे विकसित हो जाती? अगर चेतना और जड़ अलग अलग होते तो हम जो चीज खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, वो भी तो एक जड़ है। तो जड़ खा रहे हैं, जड़ से चेतना कैसे जागृत हो जाती है? मतलब चेतना कैसे विकसित हो जाती है? नहीं, तो चेतना और जड़ एक ही है। तो मतलब जो चीज खा रहे वो भी तो जड़ है। तो जड़ अंदर जा रहा है, तो जड़ अंदर जाएगा तो किसको ग्रो करवाएगा? जड़ जड़ को ही ग्रो करवाएगा ना।
तो चेतना अगर विकसित हो रही है जड़ खाने से, तो चेतना भी क्या हो गई, जड़ हो गई ना। तो जड़ को खाने से जड़ क्या हो गया, विकसित हो गया। चेतना, जड़ को खाने से ही जड़ क्या हो गया, विकसित हो गया। जड़ क्या है, चेतना है। वास्तव में तुम जिस जड़ समझते हो, जिसे चेतन समझते हो, वो एक ही है। इसका निष्कर्ष समझिएगा, जीवित और मृत एक ही है। जीवित और मृत एक ही है। हम कह देते हैं कि मिट्टी मुर्दा है और फूल जिंदा है। मिट्टी मुर्दा, फूल जिंदा, बात तो एक ही है ना। जड़ जड़ सब जड़ जड़ दोनों एक ही है। अगर बहुत रुचि है फूल को जीवित मानने में, तो ये भी मानो कि मिट्टी भी जीवित है। अगर फूल को मान रहे हो जीवित, तो मिट्टी भी मानो जीवित है, क्योंकि दोनों ही जड़ है। चेतना भी जड़, किससे विकसित हो रही, जड़ से। जड़ खाने से जड़ विकसित हो रहा है, तो जड़, फूल भी जड़ हुआ, मिट्टी भी जड़ हुई, तो जड़ जड़ है, सब जड़ है, तो सब मिट्टी है। तो बात भारत ने मानी है कि कण कण में नारायण है। अब समझ में आ गई बात। अगर फूल को जिंदा मानो तो मिट्टी को भी जिंदा मानो। इसलिए भगवान भारत में बोला है कि कण कण में नारायण है, इसलिए बोला है। जड़ और चेतन में भेद नहीं है। वास्तविक भेद जड़ और चेतन और आत्मा में है। जड़ चेतन में भेद नहीं है। वास्तविक भेद किसमें, जड़ चेतन और आत्मा में। आत्मा क्या है, मैं का हटना, मतलब जड़ और चेतन का हटना। मैं हट गया। जड़ चेतन को एक तरफ रखो, उसका सम्मिलित नाम क्या हुआ, प्रकृति। प्रकृति हुआ। जड़ चेतन को एक तरफ रखा तो उसका नाम है प्रकृति। जड़ चेतन को एक साइड रख दो, उसका नाम क्या हुआ, प्रकृति। जड़ माने प्रकृति, उसके एक साइड रख दो। आत्मा दूसरी तरफ है, वो दृष्टा है, वो देख रही है प्रकृति को। ना जड़ है ना चेतन है, वो दोनों से आगे है। आत्मा ना जड़ है ना चेतन है, वो दोनों से आगे। जड़ और चेतन जड़ है, तो तुम दोनों से ही आगे है। उसको वेदांत ऐसे भी कहता है कि ना सत्य है ना असत्य, मतलब ना सत्य है ना असत्य है आत्मा, ना सत्य है ना असत्य, तो सत्य असत्य दोनों से आगे है ये। और आत्मा क्या है, ना सत्य है ना असत्य, ये सत्य असत्य दोनों से आगे है। तो असत्य असत्य दोनों प्रकृति मात्र में पाए जाते हैं। सत्य असत्य दोनों प्रकृति में पाए जाते, सत्य असत्य दोनों जड़ में, चेतन में। तो सत्य और असत्य, ना असत्य, ना सत्य है ना असत्य है, सत्य असत्य से भी आगे है, वो है ये चीज। समझ में आ रही बात। तो ये प्रकृति के भीतर चलता रहता है, ये लहरें उठती रहती है। जो मूल अहम वृत्ति है, यह कह दो कि जो मूल प्राकृतिक वृत्ति है, वृत्ति मात्र है, उसमें अपनी कोई सत्यता नहीं। वो वृत्ति है, सत्य नहीं है, वो एक तरह का झूठ है जो कई तरह के नकाब पहनता रहता है। मतलब सत्य के अलावा प्रकृति, मतलब सोचो आत्मा के अलावा जो है वो सब झूठ है। खत्म, सिंपल। सत्य तो सत्य है, सत्य तो सत्य है। सत्य में ना तो सत्य है ना असत्य है। सत्य असत्य से आगे सत्य है। सत्य माने आत्मा, सब। उसे कोई नकाब पहनना नहीं पड़ता है। इसलिए एक है चुपचाप अपना बैठा मस्त मौज में पड़ा हुआ है ना, जूता पहले